हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने सेंटेंस पैटर्न के बारे में चर्चा की। सेंटेंस पैटर्न का जो फॉर्मूला था उसमें एक एक स्टेप के बारे में चर्चा की। प्रोनाउन की चर्चा की। डीओ के अंदर कौन सा प्रोनाउन आता है, आईडीओ के लिए, डीओ के लिए, सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, उसके बारे में चर्चा की। आज अब अपन सेंटेंस पैटर्न को फुलफिल करने के लिए टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज टेंस का इंट्रोडक्शन है, यानी टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग प्रकार कैसे मालूम किए जाते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो टेंस का मतलब है काल। इंग्लिश का जो मेन बेस है वो टेंस होता है। इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर इंग्लिश you should have to learn tense correctly. Tense, if you learn tense properly, then it means that is tense. If you do not understand tense properly, it means that is tension for English learning students. So इसको टेंशन नहीं बनाना है और इसको अपन को टेंस ही रखना है। वेरी इजी है, बस स्टेप टू स्टेप आप समझते जाइए। बिल्कुल स्लो और टीचिंग में है, सिंपल टीचिंग में है। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे कोई से भी स्टेटस वाले हो, आराम से इनको सीख सकते हो। और जिनको जानकारी है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लें, वरना ये स्टेप टू स्टेप अपन नहीं सीखेंगे तो आगे जब अब मैं कह रहा था कि 90 डेज में आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, उसके ये स्टेप्स है। ये मान लो कि टेंस एक दिन है, उसका उस दिन को पूरा करना है। तो अपन टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेंस का इंट्रोडक्शन का मतलब, उसके टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब टाइम। टाइम आपको पता है टाइम कितने प्रकार का होता है। एक टाइम मैं बोल रहा हूँ, दूसरा टाइम कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था, और एक टाइम वो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। समझ में आ गया ना। यानी टेंस कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। टाइम कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार के। एक तो जो हो गया, बीत गया, एक जो चल रहा है, एक आने वाला। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब अपन बोलते हैं अटेंडेंस, बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सर, इसका मतलब अभी उसी टाइम की बात है। पास्ट का मतलब है पास्ट हो गया, यानी पास हो गया, यानी गुजर गया, यानी बीत गया। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य। तो प्रेजेंट का मतलब हो गया हिंदी के अंदर वर्तमान, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल। भूत का मतलब समझते हो आप, यानी मरने के बाद आदमी क्या बनता है, भूत बनता है, यानी वो आदमी चला गया, अब नहीं है, वो उसका टाइम निकल गया। तो उसको अपन कहते हैं भूत, और काल यानी बीता हुआ समय। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य का मतलब अब आने वाला टाइम, अब आने वाला टाइम, यानी जो चल रहा है। जो बीत गया और जो अब आएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक टाइम जो चल रहा है, अभी अपन बोल रहे हैं वो टाइम में बात चल रही है, अपन जो सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो वर्तमान काल की बात होगी। एक अपन ने कल सीखा था, वो पास्ट टेंस की बात होगी। एक कल इसके आगे जो सीखेंगे वो फ्यूचर टेंस की बात होगी। तो पहला कौन सा है, प्रेजेंट, दूसरा कौन सा है, पास्ट, और तीसरा कौन सा है, फ्यूचर। फ्यूचर, टीचर मत बोल देना, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है भविष्य का। अब इनकी सीधी सी पहचान है,
सीधी सी पहचान का मतलब किसी वाक्य के पीछे है आता है आते ही आपको समझना है कि ये क्या है, वर्तमान काल। जिसके पीछे था, थे और थी, तो समझो कि वो पास्ट टेंस है। था आते ही पास्ट टेंस है। और जिसके पीछे गा, गे और गी, यानी है, हूँ और है हूँ और है, ये बहुवचन वाला, या बिंदु है इसका मतलब बहुवचन वाला, ये एकवचन वाला है, ये आई के लिए। तो जिन वाक्यों के पीछे है आ जाता, हो आ जाता, है आ जाता, तो प्रेजेंट टेंस होता है। जिनके पीछे था, थे, थी आ जाता है, वो पास्ट टेंस होता है। जिन वाक्यों के पीछे गा, गे, गी आ जाता है, वो फ्यूचर टेंस होता है। सीधी सी पहचान है। यदि ये पहचान आप नहीं पकड़ रहे हो, तो आपको ये देखना है वो वाक्य, वो काम, उस वाक्य में काम कब का है, अभी का है, प्रेजेंट टेंस। उस वाक्य में काम पहले हो गया तो पास्ट टेंस। उस वाक्य में ऐसा लग रहा है, उसमें भाव ऐसा लग रहा है कि वो अब काम होगा, तो फ्यूचर टेंस। सीधी सी लास्ट लास्ट के अंदर ऐसा आएगा, वो होता है उसकी पहचान। तो पहले तो आपको टेंस के प्रकार हो गए, 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये क्रमबद्ध याद रखना है ना, इनकी पहचान याद रखनी है, इनका भाव याद रखना है, इनका अर्थ याद रखना है। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला टाइम। सीधी सी बात है कि है, हूँ और है आता है प्रेजेंट टेंस, था, थे, थी आता है पास्ट टेंस, गा, गे, गी आता है फ्यूचर टेंस। जैसे मोहन खाना खा रहा है, आया ना है, तो ये है आते ही अपन इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस का। इसी सेंटेंस को अपन यूं बोल दे रहे, मोहन खाना खा रहा था, तो ये था आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस है। इसी सेंटेंस को यूं बोल दे, मोहन खाना खाएगा, तो ये गा आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस। सीधी सी पहचान है। जिसके पीछे है आता है, जिसके पीछे थे आता है, जिसके पीछे गया आता है, ये सिंपल सेंटेंस की पहचान है। बाकी कुछ वाक्य ऐसा होते हैं, उनका अर्थ समझना पड़ेगा, उसका भाव समझना पड़ेगा कि इस वाक्य में काम कब होगा। जैसे ये नहीं आ रहा है तो उसमें भाव समझना पड़ेगा। एक वाक्य है, मोहन ने खाना खा लिया, मोहन ने खाना खा लिया। अब मोहन ने खाना खा लिया, इसका मतलब खा लिया, काम पूरा हो गया। खाया तो पहले खाया, अभी जो बात हो रही है उससे पहले खाया, तो अपना आप ये पास्ट टेंस हो गया। समझ आया ना, इसमें है भी नहीं है, थे भी नहीं है और गे भी नहीं है, लेकिन काम, इसके भाव को देखा, इसके काम को देखा, जो काम पहले हो गया। इस तरीके से कोई सा भी सेंटेंस हो, आपको उसका टेंस समझना होगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। यदि उनकी पहचान के लिए अपन उनके लास्ट में देखेंगे, यदि ऐसे शब्द लिखे हुए तो प्रेजेंट का, ऐसे लिखे हुए तो पास्ट का, ये लिखे हुए तो फ्यूचर का। यदि ये नहीं लिखे हुए तो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उसका भाव समझना पड़ेगा कि वो काम चल रहा है या हो गया या अब होगा। उसके आधार पर वी विल आइडेंटिफाई द टेंस। सो please write down in your notebook tense, types of tense. There are 3 types of tense. First is present, second is past, and third is future tense. Every tense has its own identification at the last of the sentence. You will find these types of word at the last of the sentence. It means hai, who, hai means present tense. If you find tha, the, thi at the last part of the sentence, it means that is past tense. If you find ga, ge, ge in the last of the sentence, it means that is future tense. Today we will read only present, past and future's identification. Write in your notebook. आप अपनी कॉपी में ऐसे सेंटेंस लिखिए और उन सेंटेंस की पहचान करिए
कि कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है। कोई सा भी सेंटेंस बोल के अपने साथी को बोल के बताइए कि मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ कौन से टेंस का है। उसमें पहचान ध्यान में रखें, उसमें उसका भाव ध्यान में रखें और एक दूसरे से ट्राई करें। आपको यदि पहचान आ जाएगी तो प्रत्येक की पहचान आपको जरूरी है। फिर इसके जो 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है, उनकी अलग अलग पहचान होगी। तो आज अपन इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा बर्डन हो जाएगा। फिलहाल ये टेंस के प्रकार 3 टाइप के होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उसका एक प्रैक्टिस करना है कि कौन से टाइप का टेंस है, इसकी पहचान के लिए कौन से शब्द काम आए। तो इसको अच्छी तरह से करना, आपको इंटरेस्ट आएगा। धीरे धीरे यदि आप करेंगे तो यू विल गेट इंटरेस्ट एंड यू विल गो स्पीडली। सो इस वीडियो को, आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और इस क्लास को, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आप आगे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, वी विल मीट टुमारो and try to read every day my video. That will enhance your knowledge. यदि मेरा आप वीडियो रोज देखेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप बेझिझक यू विल स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के आप अंग्रेजी बोल लेंगे। बस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी पुअर चल रही है, इसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपन बढ़ाएंगे, थोड़ा वीडियो को क्लियर करेंगे। अभी जो संसाधन है मेरे पास, इन्हीं को काम में ले रहा हूँ। आपको बढ़िया क्वालिटी की वीडियो मिलेंगे। आपको 1-2-3 दिन का इंतज़ार करना है, बढ़िया क्वालिटी की वीडियो मिले। लेकिन इन वीडियो को देखना नहीं भूलें, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार ज़रूर देखें और यहाँ देखोगे तो ही अगला स्टेप काम में आएगा। ओके, थैंक यू।